सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार से उनका अनुशासन और उनके अनुशासन में अनुशासित यह भिक्खु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। मेरे उपजय जिनके कारण मुझे उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी वंदन। उसी प्रकार मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। तो आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो है तत् तच्छ शुक्र जातक। तो तच्छ शुक्र जातक भगवान ने दो भिक्षुओं के संदर्भ में ये गाथा बताई है। एक बार की बात है, जब दरअसल कौशल नरेश ने क्या किया था कि अपनी पुत्री का विवाह राजा बिंबिसार के साथ किया था। राजा बिंबिसार की एक बात बड़ी अच्छी थी, राज्य करने की, एक बहुत ही अच्छे अनुशासक थे वो। जब उन्होंने राज्य किया तो उन्होंने अपने राज्य काल में एक बात जो सबसे अंदर की, उन्होंने युद्ध नीति नहीं अपनाई। ऐसा नहीं कि पड़ोस का आक्रमण तो उस पर जाके आक्रमण कर लो, है ना, क्योंकि पड़ोस का दुश्मन नहीं रख सकते आप। अगर गलती से अगर उसे जीत नहीं पा रहे हैं तो शत्रुता बैर बहुत लंबे समय के लिए बन जाता है ना। क्योंकि आप अपना मित्र बदल सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी कहीं भी जो आपको पड़ोसी मिलता ही है। इसलिए पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे रखने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी नीति अपनाई थी कि अपनी बेटी दे देंगे और सामने वाले की बेटी को एज अ बहू के रूप में या एज अ पत्नी के रूप में स्वीकारते थे, और यह भी अपनी बेटी को एज अ बहू के रूप में अ, पड़ोसी राज्य में या करते थे, उनका विवाह उत्सव करा देते थे। तो कौशल नरेश, उस समय जो कौशल नरेश थे अर्थात प्रसन्नजित के पिता, उन्होंने क्या किया था कि अपनी बेटी का विवाह राजा बिंबिसार के साथ करा दिया था। और उपहार के स्वरूप, है ना, कि स्नान सामग्री के स्वरूप में जो काशी ग्राम था, वो काशी का ग्राम उन्होंने एज उपहार स्वरूप की पुत्री जा रही है उसके स्नान सामग्री के स्वरूप में कि ठीक है दे दी। पर जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके जब खुद गद्दी पे बैठ गया तो कौशल ने उस समय जो प्रसन्नजीत थे वो काफी भड़क गए, है ना। तो उन्होंने क्या कर लिया, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी बहन के सुहाग को अगर उन्होंने ये कर लिया तो उन्होंने क्या किया कि काशी ग्राम को छीन लिया वापस। और काशी ग्राम को छीनने के कारण उसके उसके ऊपर क्या हो गई, बहुत युद्ध हो गई काशी ग्राम के लिए। और कई बार हम देखते हैं कि काशी ग्राम के लिए, क्योंकि काशी जगह वैसी थी, वहां के वस्त्र वगैरह बहुत ही महंगे और बहुत ही अच्छा उत्पादन वहां का होता था। तो राजा प्रसन्नजीत और अजातशत्रु के बीच में इस काशी ग्राम के लिए क्या युद्ध होना शुरू हो गया। जब पहली बार युद्ध हुआ तो अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत को हरा दिया। अब जब कोई राजा हारता है तो लोगों में बात फैलती है, प्रजा तरह तरह की बातें करने क्या करती है, शुरू करती है। और क्योंकि जब बातें शुरू होती है तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने कहा कि ये जो भिक्षु होते हैं, है ना, ये भिक्षु काफी अच्छी प्रकार से मंत्रणा करते हैं। क्योंकि जब मंत्रणा होती तो बहुत अच्छी मंत्रणा, समाधिस्थ लोग हैं, समाधि में रहते हैं, संसार से दूर, व्यक्ति के लोभ द्वेष मोह के भली भांति, लोभ द्वेष मोह से भली भांति परिचय है इनको। व्यक्ति में कब लोभ उत्पन्न होता है, उस लोभ के वशीभूत होकर वो किस प्रकार के अकुशल कर्म करता है, द्वेष से वशीभूत होकर वो किस प्रकार से कर्म करता है, और मोह से ग्रसित होकर वो किस प्रकार कर्म करता है, और किन बातों से लोभ उत्पन्न होता है, किन बातों से द्वेष उत्पन्न होता है, और किन बातों से मोह उत्पन्न होता है, ये भिक्षु अच्छी प्रकार से समझते हैं और मंत्रणा भी करते हैं। तो अपने कुछ सिपाहियों को कह भेजते हैं, क्योंकि उसके जो ब्राह्मण है, जो सलाहकार है, उसको देते हैं कि देखिए भगवान के जो श्रावक संघ है इसमें कई भिन्न भिन्न प्रकार के भिक्षु होते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए होते हैं, है ना। कुछ अच्छे ब्राह्मण भी यहाँ पे भिक्षु बने हुए हैं, कुछ क्षत्रिय कुल से भी प्रवज्जित हुए, शाक्य कुल से भी अच्छे अच्छे प्रवज्जित हुए। तो उनकी जब वंदना होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न कुलों से, भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए भिक्षु होने के कारण इनकी मंत्रणा बड़ी सुंदर होती है, बड़ी गंभीर होती है। पहले के जमाने में भी ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको विद्वान होना है तो सैर कीजिए, नए नए लोगों से मिलिए, क्योंकि नए नए लोगों से
मिलके नए-नए विषयों पे चर्चा होती है, नए-नए दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। एक ही विषय को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। तो उनके मंत्री ने इस प्रकार सलाह दिया। तो राजा प्रसन्नजीत अपने कुछ सिपाहियों को भेजता है कि जाओ, तुम विहार में जाओ, विहार में ऐसे दूर स्थान पे खड़े रह के या गुप्त स्थान में खड़े रहते हुए इन भिक्षुओं की मंत्रणा सुनो, कोई अच्छी बात मिलती है तो मुझे आके बताओ। तो ऐसे ही जब एक बार वो सिपाही सभी लोग भिन्न-भिन्न विहारों के भिन्न-भिन्न स्थानों पर वो लोग वहां पे ठहरे हुए थे। भिक्षुओं की कभी अच्छी मंत्रणा होती है राजनीति को लेके या फिर इसी प्रकार कौशल्य को लेके, तो हम सुन लेंगे, और अच्छी बात लगी तो राजा को बता देंगे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि बिहार में क्या हुआ, अपने दो वृद्धस्थ वीर जो विहार के एकदम अंत में कोने में दो कुटी बना कर रहे थे और सभी वृद्धस्थ वीर थे। तो उसमें से एक का नाम था धनुगहतिस्स, धनु धनुगहतिस्स, और दूसरे का था मंतिदत्त। इस प्रकार से ये दो भिक्षु वृद्ध थे, तो रहते थे। एक बार ऐसे रात को अच्छी प्रकार सो के सुबह प्रातःकाल ही सुबह सुबह ही उठ गए। सुबह सुबह उठते हुए जब धनुगहतिस्स एक स्थान पे लकड़ियां जमा करके जब अग्नि जला रहे थे, तो अपने मित्र को कहते हैं कि दत्त स्थगिर, अर्थात मंत्री दत्ती था, पर संक्षिप्त में उन्हें दत्त स्थगिर कहते थे, उनके मित्र थे। तो दत्त स्थगिर सो रहे हो क्या? तो कहते नहीं मित्र, उठ चुका हूँ, अभी सोने का मन नहीं है, सोने में रुचि नहीं है। तो आओ थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चर्चा चर्चा में फिर उस प्रकार से उनकी बात निकलती है कि यह जो कौशल नरेश है वो सब मूर्ख ही है ना। कौशल नरेश ने केवल हांडी भर भात ही खाना जानता है। इस प्रकार से देखो कहावत किस प्रकार कहावत में बात कर रहे हैं कि कौशल नरेश सिर्फ हांडी भर भात खाना ही जानता है। तुमने अच्छी प्रकार से समझ, तुम कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। दत्तस्तवीर कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, इससे आपका तात्पर्य क्या है। तो कहते हैं देखो दत्तस्तवीर, तीन प्रकार से युद्ध होते हैं, क्योंकि ये खुद शाक्य कुल से प्रवजित थे, लंबे समय में शाक्य कुल से थे, और हम खुद जानते हैं कि शाक्य को इतने आसानी से जीत नहीं पाते थे। गणतंत्र था तो अच्छी प्रकार से जानते थे, विभिन्न भिन्न युद्ध नीतियां जानते थे। तो दत्तस्तेर को बताते हुए धनुगहतिस्स कहते हैं कि देखो तीन प्रकार के युद्ध होते हैं। एक होता है शकट व्यू, एक होता है शकट व्यू, दूसरा होता है चक्र व्यू वाला, और तीसरा होता है पद्म व्यू वाला। ये तीन प्रकार से युद्ध किए जाते हैं, ये तीन प्रकार से रणनीतियां होती है जो बनाई जाती है। अजात शत्रु को पकड़ने के लिए, अजात शत्रु को पकड़ने के लिए जो है शकट शकट व्यू काफी अच्छा अ, नीति हो सकती है। क्योंकि देखिए इस पर्वत पे अगर एक इस पर्वत पे दो तरफ से अगर वो अपने सिपाही तैनात कर दे छिप के, एक तरफ से आगे से क्या करे कि आगे से अपने कुछ सिपाही भिड़ा दे, लगा दे, आगे से आक्रमण करे। तो आगे से आक्रमण करते करते उसे पीछे की ओर, उसकी सेना को पीछे की ओर अगर धकेले, और वही सेना छुपती हुई उधर की गुफा में प्रवेश करके, तो गुफा में भी जो सिपाही जो सैनिक जो छिपे हुए वो भी आक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार से आधा शत्रु को पकड़ा जा सकता है। क्योंकि आधा शत्रु की जो राजधानी है वहां से सबसे, हम देखते हैं कि वहां से गुफा है, वहां से पहाड़ियां बहुत पास है। इस प्रकार पहाड़ियों पे दो तरीक दो तरफ सिपाही तैनात करके, इस प्रकार शकट व्यू दोनों तरफ से तैनात करके उसे फंसाया जा सकता है। और ये बात सिपाही जो वहां पे तैनात, जो वहां पे सुन रहे होते हैं भिक्षुओं की बातें, ये बात जाके आधा शत्रु को बता देते हैं। और आधा शत्रु ठीक उसी तरीके से क्या करता है, आधा शत्रु की सेना पे आक्रमण करता है और आधा शत्रु को पकड़ लिया जाता है। आधा शत्रु कुछ दिन यातना दे, कुछ दिन सता के उसे लगता है कि ठीक प्रकार से नहीं, क्योंकि आखिर में यही पड़ोसी देश ही है। तो इस प्रकार लगता है कि इस प्रकार ठीक ठीक नहीं रहेगा, तो कुछ दिनों तक वो उसे सताता है, यातना देता है, और उसके बाद अपनी एक बेटी का उसके साथ विवाह करा के उसे बड़े अ, रक्त के साथ, अच्छा शान शौकत के साथ उसे वो वापस भेज देता है। और इस प्रकार से तो ये जो बात है, ये बात दूर तक फैल जाती है कि धनुग सिंह धनुगतिस्स ने जो बताया था, जो उपाय बताया था, उसी उपाय के कारण क्या हो गया, राजा प्रसन्नजीत राजशत्रु को पकड़ पाया। और इस प्रकार से पूरे बिहार में क्या हो गई, चर्चा फैल गई। तो जब चर्चा फैली, तो एक दिन ऐसी भगवान ने पूछा कि किस विषय पे चर्चा कर रहे हो। तो बताते कि देखिए भगवान, ये ध्रुव
तिस्स जो है, जिन्होंने इस प्रकार चर्चा की थी कि कितने प्रकार से युद्ध होते हैं, वो बात राजा तक पहुंची है और राजा ने ठीक उसी प्रकार से क्या किया, अजातशत्रु पे आक्रमण किया है। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षु, अभी ही नहीं, अपने पूर्व जन्म में भी युद्ध नीति बनाने में और युद्ध नीति समझने में और युद्ध नीति को कार्य में लाने में जो धनुर्गसी है, चतुर रहा है। धनुर्गति इससे पहले से चतुर रहा है। इस कारण होते हैं ना, व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न कार्यों में क्या होते हैं, चतुर होते हैं। उनको कार्य समझ सकता है। और जरूर नहीं कोई इंसान इंटेलिजेंट हो तो वो हर काम में इंटेलिजेंट हो। हर व्यक्ति की अपने विशेष क्षेत्र में क्या होता है, कौशल्य होता है। तो उसी प्रकार धनुर्गति से इसी जन्म में नहीं, धनुर्गति इसी जन्म में नहीं तो अपने पूर्व के जन्मों में वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सभी भिक्षु में जागते कि भगवान ऐसा कर बताइए, फिर ऐसे क्या था कि पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य था कि पूर्व जन्म में भी इस प्रकार से वो युद्ध नीति अपना के किसी को हराया, किसको उसने परास्त किया था, किस पे उसने जीत हासिल की थी। तो भगवान बताते हैं कि पूर्व समय वाराणसी नगर में क्या हुआ कि एक द्वार गांव पे एक बड़ी लकड़ी, एक जो बड़े जो लकड़ियों को इकट्ठा करके बेचने का कार्य करता था वो रहता था। तो जंगलों में अक्सर लकड़ी इकट्ठा कर लकड़ी काटने जाता था। एक बार ऐसी एक गड्ढे में उसे सुअर गिरा मिला, पढ़ा मिला, सुअर का बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो उसने सुअर को बाहर निकाला और बाहर निकाल के पाल पोसना उसको शुरू किया, पोसना शुरू किया। पालते पालते अच्छा सुअर बड़ा होता है, बड़ा होने पर अच्छी प्रकार से सहायता भी करता है, लकड़ियों को वृक्षों गिराने में, यहाँ से वहां हिलाने में काफी अच्छी प्रकार से सहायता कर रहा था। और क्योंकि यह भी अपने बच्चे समान उस सुअर को पालता था, है ना, घर में कोई औलाद नहीं है तो जानवर को ज्यादा प्यार मिलता है। तो वैसा ही हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है किसी ना किसी बातों में। व्यक्ति व्यस्त रहा तो उसका मन लगा रहता है, क्योंकि संसार में अगर व्यक्ति व्यस्त नहीं रहेगा, खाली मन रहेगा तो आत्महत्या ही कर ले। लेकिन किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, मन को तो आहार चाहिए होता ही है, मन बिना आहार के नहीं रह सकता है ना। और व्यक्ति अनियंत्रित मन, जिसको कभी तराशा नहीं गया, ढाला नहीं गया, तपाया नहीं गया, वो तो मन बिना आहार के तो आप बोल ही नहीं सकते उस मन के बारे में, पागल ही हो जाएगा वो। तो इसने भी उस सुअर के बच्चे को अच्छा पाला और अच्छा बहुत अच्छी पुत्र समान, अपने बेटे समान ही, बच्चों समान ही उसने सुअर की देखभाल रखी। तो इसी कारण सुअर भी काफी अच्छा हट्टा कट्टा बड़ा हो गया, अच्छा शरीर उसका काफी बड़ा हो गया। तो एक दिन ऐसे ही उस बड़ई के मन में आया कि अगर ये यहाँ पे रहेगा तो कोई ना कोई इसका शिकार कर लेंगे, कोई ना कोई इसे काट के लेके चला जाएगा मेरे पीठ पीछे। तो उसे जंगल में भेज देता है। जब वो सुबह जंगल में जाता है तो उसके मन में आता है कि अगर मैं अकेला यहाँ रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, अकेले में रह भी नहीं पाऊंगा, अकेले यहाँ मैं टिक भी नहीं पाऊंगा। तो इस विचार से वो सोचता है कि चलो मैं अपने समान ही अपनी ही जाति के कुछ और भी सुअरों को ढूंढता हूँ। तो प्रयास करने पर, जंगल घूमने पर उसे अपने समान कुछ एक समूह मिला। और एक समूह दिखने पर उसके मन में उसके उसने कितना सुंदर उसने आह्वान के साथ कहा कि जिन पर्वतों और वनों में खोजता हुआ फिरा, वे रिश्तेदार मुझे मिल गए। यह बहुत मूल फल है, यह बहुत भोजन सामग्री है, यह नदी पर्वत रमणीय है, यह सुख पर्वत, यह सुख पूर्वक रहना होगा। मैं यहाँ सभी रिश्तेदारों के साथ उत्सुकता रहित, आशंका रहित तथा भय रहित होकर विचरूंगा। इस प्रकार सोचता है कि देखो मैं जिस चीज के लिए भटक रहा था, मुझे ऐसा समूह प्राप्त हो चुका है, अभी अभी समूह प्राप्त हो चुका है। तो ये तीन प्रकार की जो बातें हैं, जब एक अच्छा समूह प्राप्त हो जाता है, जब एक अच्छा परिवार प्राप्त हो जाता है, तो तीन प्रकार की बातें से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तीन प्रकार की जो बातें हैं उससे छूट जाता है। तो कौन सी, एक तो उत्सुकता, अकेले जीवन में हमेशा उत्सुकता बनी होती है, ये करूँ कि वो करूँ, यहाँ जाऊँ कि वहां जाऊँ, भटकना चाहता है। और अकेला व्यक्ति भटकाऊ ही होता है, घुमक्कड़ ही होता है, भटकते ही रहेगा। पर जो परिवार में रहता है वो बंधा हुआ होता है। और बंधे रहने का एक गुण यह होता है कि भटकना कम होता है। और भटकना कम होने के कारण व्यक्ति असमय विचरता नहीं, और जो व्यक्ति असमय विचरता नहीं उसके जीवन में आपदा विपदा बहुत कम आती है। हाँ, तो ये बात अच्छी होती है। तो उत्सुकता कम रहती है, गलत मार्गों पे जाने के रास्ते आधे बंद हो जाते हैं। तो चलो, एक, उत्सुकता रहित रहूंगा। दूसरा, आशंका रहित रहूंगा। किसी प्रकार की शंकाएं बहुत होती है जीवन में। एक व्यक्तिगत व्यक्ति को बहुत शंका रहती है कि बुढ़ापे में मेरा कौन करेगा, मेरा जीवन कैसे कटेगा, कैसे, अगर मुझे कोई रोग होता है, कोई पीड़ा होती है तो कौन मेरा करेगा। और भय रहता है। तो आशंका तो रहती है कि शंका रहती है जीवन को लेकर कई सारी, क्योंकि कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता तो और भी शंका उत्पन्न होती है। परिवार क्या काम करता है, परिवार हमारी शंकाएं दूर करता है। जब हमें सलाह की आवश्यकता होती है तो हमें परिवार है जो
प्रभा दिखाता है, प्रकाश का कार्य करता है, हमें साथ देता है। और तीसरा जो है भय रहित। अगर परिवार होता है तो व्यक्ति को अपनेपन की भावना होती है। व्यक्ति भय नहीं रहता कि लगता है कि मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं। तो ये तीन प्रकार की बातों से व्यक्ति मुक्त रहता है। एक उत्सुकता रहित, दूसरी आशंका रहित, और तीसरी भय रहित। दूसरा कि चलो भी मुझ में उत्सुकता किसी प्रकार की नहीं रहेंगी, शंकाएं भी नहीं रहेंगी और भय भी नहीं रहेगा, उस प्रकार से उसके मन में आता है। तब फिर सामने से जो जो सुअर का समूह होता है कहता है कि अरे यहाँ हमारे साथ मत रहो, तुम्हारा यहाँ पे रह के घात ही होगा। क्योंकि रोज यहाँ पे शेर आता है और हमारे में से किसी एक को लेके जाता है, खा जाता है, हमारे में से एक का शिकार कर जाता है। तुम अपने प्राणों की चाह रखते हो, फिक्र रखते हो, तो यहाँ मत रहो, यहाँ से आगे चले जाओ और कोई दूसरा समूह ढूंढ लो। फिर वो सुअर कहता है, हे आतिगन, मेरे आने पर मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ कि यहाँ हमारा शत्रु कौन है। कौन है जो हम नाश न किए जा सकने वालों का नाश करता है। क्योंकि अगर हमारी भाषा में कहें तो रानडुक्कर मराठी भाषा में है ना, क्योंकि उनको भी एक शक्तिशाली होते हैं, उनके भी अच्छे सींग सींग होते हैं, सिंह होते हैं, वो भी अच्छे धाड़ धिप्पट होते हैं ना। तो वो कहता है कि हम जो हमारा नाश करना इतना आसान नहीं है। रान जो जंगली डुक्कर होते हैं, जंगली सुअर होते हैं, उनको मारना इतना आसान नहीं है। शिकार शेर भी बड़ा सोचना पड़ता है समूह में जब रहते हैं तो वो कहता है कि हम ऐसा कौन है जो हमारा नाश कर सकता है। फिर वो बताते हैं समूह कि हे तक्ष, धारियों वाला मृगराज, बलवान, जिसकी दाढ़े ही उसके आयुधर है, ऐसा व्याघ्र यह आकर अच्छे अच्छे सुअरों को मार कर खाता है। हे मित्र, यहाँ एक अच्छा व्याघ्र शेर जो यहाँ आता है और रोज किसी एक सुअर को लेके चला जाता है और उसका शिकार करता है और खाता है। आगे कहता है, आगे आगे उस सुअर अपने बाकी मित्र सुअर को पूछता है, क्या हमारी दाढ़ें नहीं है? क्या हमारे शरीर का बल जाता रहा समाप्त है? हम सब एकत्र होकर एक को पराजित करेंगे? क्या हमें इतना भी साहस नहीं है? क्या हमारा जो दाल है, हमारा जो जबड़े है, हमारे जो दांत है, क्या इनमें दम नहीं रहा? हमारी ताकत जा रही है, हमारी ताकत निकल रही है कि हम सब मिलके एक व्यक्ति एक शिकारी को पराजित नहीं कर सकते हैं? तो देखिए कितना वो समूह कितना आह्वानपूर्ण बातों में से कहता है कि हे तक्षक, तुम हृदय को लगने वाली तथा कर्ण मधुर वाणी बोल रहे। देखिए कितना प्यारा कहा है, युद्ध से जो भागेगा उसे हम पीछे से मारेंगे। कितना प्यारा, देखो एक वाक्य से उन सभी समूह में कितनी ऊर्जा आ गई। और समूह क्या कहता है कि तुम हृदय को लगने वाली बात तो कह रहे हो, और ऐसी भी बात है कि कर्ण को भी स्पर्श करके जा रही है, कि कर्ण को भी सुनने लायक लग रही है कि हाँ तुम ठीक बात कह रहे हो। कि दोनों तरफ से एक तरफ हृदय को चुप भी रही है और दूसरी तरफ सुनने को भी मन कह रहा है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। अभी हम मिलकर युद्ध करेंगे और हम में से अगर कोई भागने की कोशिश करेगा पीछे से तो हम उसे मार के आगे लेके आएंगे, लेकिन अभी हम एकत्र होकर युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से बंधु फिर बड़े स्वरों ने एक मत होकर पूछा कि जो दूसरा जो सुअर जो भी नया नया आया था वो पूछता है कि कब आता है वो शेर शिकार करने के लिए। तो कहता है आज सुबह तो वो आ चुका है, अब आएगा तो कल सुबह प्रातःकाल में आएंगे वो हमें से किसी एक को लेके जाने के लिए। तो ठीक है, ऐसा करते तो आओ हम एक युक्ति लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे नए नए बच्चे होते हैं उनको सबसे बीच में रखता है। उसके बाद पद्मव्यूह प्रकार का जो रणनीति है वो अपनाते हैं। सबसे जो नवजात शिशु रहते हैं उनको बीच में रखते हैं। उसके बाद जो अच्छे युवा अच्छे महिलाएं रहते हैं, मादा रहते हैं, उनको उसके इर्द गिर्द गोल आकार में रख देते हैं। फिर उसके बाद फिर से जो थोड़ा सा और बड़े बच्चे होते हैं सुअरों में उनको गोल गोल रखा जाता है। फिर उसके बाद जो वयस्कर मादाएं होती है सुअरों को फिर उनके गोल गोल रखा जाता है। फिर उसके बाद अच्छे युवा ताकतवर युवाओं को उनके इर्द गिर्द और गोल भर में रखा जाता है। फिर कुछ कुछ को 20-20 के ऐसे झुंड में ऐसा गोल गोल रखा जाता है और फिर 10-10 झुंड में रखा जाता है। इस प्रकार से उनको रख दिया जाता है और बाकियों को 10-10 20-20 की टोली में यहाँ वहां तैनात करके रात भर रखा जाता है। फिर जैसे सुबह पास होती है, सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि अभी वो शेर आ सकता है। तो जब वो शेर आता है सुबह सुबह, तो जब वो शेर आता है तो सभी लोग तैनात हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं।
तो शेर थोड़ा पीछे जाके एक झाड़ी में पेशाब कर देता है। यह देख के सेम हूबहू नकल सुअर भी करते हैं, सुअरों का समूह वैसा ही करता है। फिर शेर थोड़ा सा आगे आता है, तो सुअर का पूरा झुंड भी क्या होता है, आगे। इस प्रकार से नकल करने पर फिर क्या होता है कि शेर दहाड़ता है। इसकी दहाड़ के सारे सुअर भी एक साथ चिल्ला देते हैं। तब ये शेर समझ जाता है कि आज तक जो मुझे देखते बराबर तितर बितर भागना शुरू कर देते, आज ये मेरी नकल कर रहे हैं। अवश्य इनमें साहस आ गया है। ये साहस के कारण ही मेरी नकल कर रहे हैं। अवश्य इन्हें कोई नेता मिल गया नेतृत्व करने वाला। अगर आज मैंने इनके बीच आक्रमण किया तो मेरे ही प्राण क्या हो जाएंगे, खतरे में रहेंगे। इस प्रकार सोच के वो वापस चला जाता है। और जब वापस जाता है, तो वापस जब तपस्वी की कुटी में, क्योंकि तपस्वी के पास ही रहता वो शेर, वो तपस्वी जब इसे खाली हाथ आके दिख रहा है तो कहता है, हे व्याघ्र, समझ जा, इसे जरूर किसी ने डरा दिया है। खाली हाथ वापस आ रहा, शेर खाली हाथ वापस आ रहा, तो कहते हैं, हे व्याघ्र, क्या तुम आज प्राणी हिंसा से विरत हो? क्या तुमने सब प्राणियों को अभय दान दे दिया है? क्या तुम्हारी दाढ़ी में शक्ति नहीं? क्या कारण है तुम सुअरों के समूह में पहुंच कर भी दरिद्र की भांति दरिद्र की भांति सोच रहे? कहता है, क्या तुमने प्राणी हिंसा छोड़ दिया है? क्या प्राणी हिंसा करना छोड़ दिया? क्या विरत हो गए हो? अभय दान दे दिया है क्या तुमने? अभी तुम आज से कभी शिकार नहीं करने वाले हो क्या? अरे सुअरों के बीच में जाके भिखारियों समान, धनवान के बीच में जाके भिखारी समान तुम वापस आ रहे हो, ऐसा क्या हुआ? तो वो व्याघ्र कहता है, मेरे दांत अब बीनते नहीं हैं, शरीर बल जाता रहा है, सभी रिश्तेदारों को एक साथ एकत्र हुआ देखता हूँ, इसलिए जंगल में अकेला चिंता युक्त घूमता हूँ। पहले ये भयग्रस्त हो अपनी गुफाओं को खोजते हुए अलग अलग भाग जाते थे, अभी एकत्रित होकर एक साथ आवाज लगाते हैं। आज ये जहां खड़े हैं, मैं वहां उन पर आक्रमण नहीं कर सकता। इनके नेता है, ये एकत्रित है, इनका एक मत है, ये इकट्ठे होकर मुझे मार डाल सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं चाहता, अभी मुझे ये नहीं चाहिए। तो किस प्रकार कह रहे हैं, वो तपस्वी को कह रहा है कि देखो, अब मेरे दांतों में दम नहीं लग रहा, मुझे मेरा बल मुझे जाते हुए दिख रहा। बल जाते हुए दिख रहा मतलब क्या, अभी साहस नहीं आ रहा उन पर आक्रमण करने के लिए। जो पहले मुझे देखते ही तितर बितर हो जाते थे, आज वो एक साथ खड़े हैं, आज वो एक साथ आवाज लगाते, एक साथ इकट्ठा होते। इनकी आज उनको कोई तो भी नेता मिल गया। जब एक ठीक नेता मिलता है ना, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग दहाड़ना शुरू कर देते हैं। लोग इकट्ठा होके बड़े से बड़े नेताओं से डरते नहीं। अगर एक सही नेता मिल गया, वो वही तो कह रहा है कि इनको सही नेता मिल गया है। आज मैं इन पे आक्रमण करने के लिए मुझे ताकत नहीं लगती है, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे मेरे प्राण जाते हुए दिखते हैं जब मैं इन पे आक्रमण करने की सोचता हूँ, क्योंकि ये एक साथ है आज। इसलिए मेरा मन नहीं करता आज इन पे आक्रमण करने के लिए। तब उसमें साहस भरने के लिए वो तपस्वी कहता है, अकेला इंद्र असुरों को जीत लेता है। कि इंद्र के पास वैसा बल होता है, वज्र होता है। तो कहते हैं कि अकेला इंद्र असुरों को जीत लेता है, एक बाज पक्षियों के समूह को जीत लेता है। बाज पक्षियों का समूह कितना भी क्यों ना हो, पर बाज बराबर अपनी झपट मार लेता है, तो एक बाज पक्षियों के समूह को जीत लेता है। एक व्याघ्र, एक शेर मृगों के समूह में पहुंचने पर उनसे अच्छे अच्छों को मार लेता है, उसका बल वैसा ही होता है। भूल गए तुम, इंद्र कितने असुरों को हरा हरा देता है। इसे तो आज इंद्रलोक में देवताओं का इंद्र राजा है। उसी प्रकार बाज पक्षियों को बराबर झपेट लेता है समूह में होने पर भी। और उसी प्रकार शेर भी हिरणों के समूह में जाके जिसको चाहे उसको बराबर मार ही लेता है। तो व्याघ्र बोला, न इंद्र, न बाज, न मृगेंद्र ही इकट्ठा हुए रिश्तेदार व्याघ्र सदृश शकुरों को वश में कर सकता है। कितना प्यारा बोल रहा है कि देखो, शेर कह रहा है, और क्या कह रहा है, इंद्र भी नहीं, और बाघ भी नहीं, और मृगेंद्र भी नहीं, जो इकट्ठा होकर कार्य करते हैं उनको परास्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो इंद्र भी उन्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि वो इकट्ठा होकर कार्य कर रहे हैं। तब इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं, तपस्वी इसके उसको उत्साह देने के लिए कहता है कि कुभिलक नाम के पक्षी समूह में गण संग रहते हैं, वे प्रसन्नता पूर्वक एक साथ उड़ते हैं। उन उड़ने वालों में एक पृथक पीछे रह जाए, उसे बाज मार लेता है, यही व्याघ्र भी कर सकता है।
वो कहता है कि देखो कुबलिक नाम के एक पक्षी होते हैं, एक पक्षी का प्रकार है, वो भी समूह में चलते हैं, पर बात फिर भी उनका पर जो पांज है, जो जो वाज है, वो वाज उन्हें भी मार लेता है। तो कैसे मारता है कि जो कोई पीछे छूट जाता है, क्योंकि हर समूह में एक ना एक ढीला इंसान होता ही है, और वही ढीला इंसान के कारण सब कुछ ढह जाता है। जो ढीला होगा, तो जो पीछे रह जाता है वाज उसी को झपट के अपना शिकार बराबर कर लेता है। तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी इसी प्रकार से युक्ति लगाओ। तो वो वैसा ही करके उत्साह हो जाता है, और उत्साह होने के बाद वो चला जाता है दूसरे दिन सुबह सुबह शिकार करने के लिए। जब सुबह सुबह शिकार खिला जाता है, तब इधर बाकी सुअर फिर तैनात हो जाते हैं और देख लेते हैं कि ये आ गया है, ये आ गया है। तो क्या करते हैं, ये लोग पहले ही गड्ढा खोदते रखते हैं। दो गड्ढे खोद कर रखते हैं, दो गड्ढे के बीच में एक छोटी सी क्या है, एक जगह बना के रखते हैं। तो जब ऊपर से बाघ आ जाता है, ऊपर ऊपर खड़ा हो जाता है एक पत्थर पे, चोटी पे, तो ये सभी एक साथ एक जगह पे इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। तो दो गड्ढों के बीच में जहां हमने एक जगह बना के रखी थी खड़े रहने के लिए, और फिर वहां से जैसे इस पूरे समूह पे आक्रमण करने वाला था, वैसी सभी के सभी इस गड्ढे में कूद जाते हैं। और वो नाच, क्योंकि उसने छलांग में मारा था, तो नाच चाहते हुए भी उस दूसरी ओर के गड्ढे में क्या क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो इधर का गड्ढा थोड़ा सा क्या होता है, फिसलन होता है। तो जब बाकी जो सुअर है जब गिरते तो उन्हें चोट नहीं लगती, और पर ये जब गिरा तो ये वो धराशायी होकर गिर जाता है, चोट लग जाती है। और जैसे एकदम धन से गिर जाता है वो, तो वो जो सुअर है, उस सुअर इसको आके अपने दांत उसके जांघों के बीच में रख के उसे बीच में से फाड़ता हुआ लेके जाता है, और फाड़ता हुआ लेके जाके फिर उस शेर को पैर थोड़ा खा के बाहर लाता है, और बाकी सब ऐसे मिल बांट के उसे खा लेते हैं। तो कई लोगों ने पहली बार शेर का मांस इस नेता के राज में खाया था। वो कहते हैं कि किसने पहली बार मांस खाया, तो कहते हैं हम सभी ने तो खाया है, पर इससे खतरनाक शेर तो वहां पे है, अंदर में है, जंगल के बीच में। तो कहते हैं कौन, वो तपस्वी, वो तपस्वी जो इस शेर को भेजता था। वो तपस्वी आज इसको भी, या कल किसी और को भी भेज सकता है, उससे खत्म करना बड़ा आवश्यक है। याद रखना, राजा है तो राजा को मार दोगे तो कोई और राजा फिर बैठ सकता है ना। जब तक किंग मेकर है, जब तक राजा बनाने वाला व्यक्ति होता है, तब तक राजा आते रहे। एक राजा को हटाओगे दूसरा राजा फिर आ जाएगा, तो उसे हटाना बहुत जरूरी है। ऐसा सोच के फिर उधर जाते हैं जहाँ तपस्वी बैठा था। तपस्वी भी इंतजार कर रहा होता है कि कब शेर आएगा, शिकार लेके आएगा और मुझे भी खाने के लिए मिलेगा। तो जब वो बैठा होता है तो देखता है कि आया नहीं। तब इन सुअरों के समूह को आते हुए देखता है, वो समझ जाता है कि इन लोगों ने शेर को खत्म कर दिया है, मार दिया, और ये मुझ पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा सोच के वो तुरंत वहां से भाग जाता है और किसी पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। जब वो सभी सुअर देखते हैं कि कहाँ पे गया, तो उन्हें पता लगता है कि इस पेड़ पे जाके बैठ चुका है। उस पेड़ पे जाके बैठ जाने के बाद जो युवा सुअर रहते हैं, उन युवा सुअरों को अपने दांतों से उस पेड़ की ऊपर की मिट्टी पूरी निकालने के लिए कहते हैं। तो पूरी मिट्टी निकाल निकाल के सभी जड़ हट जाती है, बस एक सीधी जड़ बची हुई होती है। उस सीधी जड़ को खुद कर मार के गिरा देता है, और जैसे वृक्ष टक्कर मार के गिर जाता है, वैसे ही ये सुअर भी उसे अपने दांत को दले फाड़ देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसे भी वो क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। फिर उस पे ये गाथा कह देती है, उस पे लोग गाथा कहते हैं कि संबंधियों का एकत्रित होना अच्छा है, चाहे जंगल में पैदा हुए वृक्ष ही क्यों ना हो। एकत्रित हुए सुअरों ने व्याघ्र को एक ही बार में मार डाला। तो इस प्रकार से बताते हैं कि जब एकत्रित, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब एकत्रित होकर कार्य करते तो बड़े से बड़े कृत्य को भी वो लोग अच्छी प्रकार से अंजाम दे सकते, जिस प्रकार से इन सुअरों ने किया। और भगवान बताते हैं कि उस समय उन सुकर ने उस गुल्लर की छाया में बैठकर उस बढ़ई का अभिषेक किया। तुम और मत, तो इस प्रकार से जो वृक्ष देवता था, उन वृक्ष देवता ने वो सब देखा, और इस प्रकार से उनकी क्या की, स्तुति की। तब भगवान बताते हैं कि उस समय में वो जो तपस्वी था, जटिल तपस्वी था, वो देवदत्त था। और जो सुअर था,
जिसने ये पूरा चक्रव्यूह बनाया था, वो धनुगतिस्स था। और जो वृक्ष देवता, जो ये सब देख रहा था, वो मैं स्वयं। इस प्रकार भगवान बुद्ध उसकी धनुगतिस्स की कथा बताते हुए यहाँ पे समाप्त करते हैं और बताते हैं कि ये व्यक्ति का कौशल्य होता है, जो हर घटनाओं को देखते बराबर समझ जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे कौन-सी नीति काम आएगी। अब व्यक्ति ने ये नहीं सोचना चाहिए कि हर किसी से काम हो सकता है। ये काम हर किसी से नहीं हो सकता, हर एक का अपना-अपना कौशल्य हो सकता है। पर व्यक्ति एक अच्छे कार्य में अपने द्वारा सहयोग दे सकता है। व्यक्ति अगर उतना चतुर नहीं भी रहा, व्यक्ति उतना धनवान नहीं भी रहा, व्यक्ति उतना प्रज्ञावान नहीं भी रहा, पर फिर भी प्रज्ञा में कार्य में अपने द्वारा योगदान दे सकता है। एक सुंदर कार्य हो रहा है तो उसमें अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि जहाँ पे एकत्रित होके कार्य किया जा सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो पीछे हट जाना पसंद करते हैं, तो पीछे हट जाने के कारण एकता टूट जाती है, एकता छूट जाती है। और जहाँ पे एकता टूट गई, जहाँ पे एकता छूट गई, वहां पे समझ जाइएगा कि कोई ना कोई शिकारी आपका शिकार करने गया, अर्थात कि आपका हक लेके चला जाएगा, आपका पुण्यमय कार्य लेके चला जाएगा, कोई और कर लेंगे, पर लेके ज़रूर जाएँगे। और आप नहीं करोगे पर कोई ना कोई तो करेगा। इसी प्रकार आप अपना अवसर छोड़िएगा। एकत्रित रहिएंगे तो कई सारे अवसर प्राप्त होते रहेंगे। बड़े सारे शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, बोधि वृक्ष के नीचे भगवान अकेले नहीं थे, जब मार आक्रमण करा था। इतने जन्मों की पारमिता उनके साथ है। बोधि वृक्ष उनके साथ था। इसलिए अभी आप अपने पुण्य द्वारा अपना परिवार निर्माण करते हैं। पुण्यों में सहायक होके अपने परिवार निर्माण करते हैं। पुण्यों में दायक होके अपनी पारमिताओं को पुष्ट करते, अपने आप को शक्तिशाली बनाते हो, कल्याण मित्रों के संपर्क में आते, और सत्कार्य करने के लिए आते हैं, और सत्कार्य करने के लिए ही एक दूसरे के साथ में रहिए, ताकि देवदत्त जैसे लोगों को आप हरा सके, ताकि मार्ग को पराजित कर सके, ताकि अपने पारमिता पूर्ण कर सके। क्योंकि एक बार अच्छा समूह मिल गया तो हर चीज अच्छे से पार की जा सकती है। जन्मों तक उनका साथ बना रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमने। कितना आज के लिए काफ़ी है। साधु साध